हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज हम ना हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बराबर ही मायने रखता है। प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, मिडाइवल होती है और एंशिएंट होती है। तो एंशिएंट और मिडाइवल तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मॉडर्न होता है। तो बहुत सारे टॉपर्स हैं ना, वो मिडाइवल को इग्नोर भी कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पर एंशिएंट भी थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और मॉडर्न तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। तो मॉडर्न के लिए ना मैंने विपिन चंद्रा बुक प्रेफर की है, मैं यही पढ़ती हूँ। इस बुक को मैंने अभी तक तो कम से कम 6-7 बार तो पढ़ ही लिया है। और मैंने इस बुक को पढ़ा है और उसके बाद इसका मतलब ऐसे रीडिंग कर लिया। और ये बुक ना पढ़ने में बहुत ही आसान है और प्लस एकदम स्टोरी जैसी है, पढ़ते जाओ इंटरेस्ट बनता भी जाता है। तो मैंने इस बुक को 6-7 बार पढ़ ली है और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें अंडरलाइन कर ली है। तो इसमें ना, इस बुक में 13 पार्ट में ये पूरी बुक है, मतलब 13 टॉपिक है, मेन टॉपिक 13 है। तो इसका जो तीसरा, चौथा, पाँचवा और 8वां, 9वां, 10वां टॉपिक है, 6 टॉपिक, मतलब तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। और बचते हैं 7 टॉपिक, क्योंकि कुल 13 है तो उसमें 6 मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बचते हैं 7 टॉपिक। 7 टॉपिक जो हैं ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है कि इसको 6-7 बार पढ़ लिया और उसके बाद जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रीलिम्स वाला मैंने अलग से पूरा फैक्ट के रूप में नोट्स बना लिया है। तो वो मेरा जो प्रीलिम्स का नोट्स है ना, वो मुश्किल से 40 पेज में पूरा प्रीलिम्स का फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया है। और उसमें A to Z एवरीथिंग कवर करता है, कुछ भी नहीं छूटा है। और मतलब मेन चीज़ें जो है सब कुछ कवर करता है। और जो मेंस के लिए है उसका भी मैंने अलग से नोट्स बना लिया है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे है ना कि न्यायिक विकास कैसे हुआ, तो ये पूरा औपनिवेशिक काल के समय से न्यायिक विकास देखते हुए अभी तक मॉडर्न टाइम तक न्यायिक विकास कैसे हुआ। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि वर्तमान समय में औपनिवेशिक काल का न्यायिक संदर्भ की प्रासंगिकता क्या है या शुरुआत कैसे क्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसका क्या प्रभाव पड़ता है वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था पर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे मैंने ना न्याय व्यवस्था का अलग से मेंस के रिगार्डिंग बना लिया है और शिक्षा के लिए अलग से बना लिया है। और उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी और कर व्यवस्था कैसी थी, उस समय की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, धार्मिक, ये सारा काम मैंने अलग से मेंस ओरिएंटेड मैंने नोट्स बना लिया। तो मैंने इस बुक को 6-7 बार पढ़ा, प्लस प्रीलिम्स का भी शॉर्ट नोट्स बना लिया है, मेंस का भी शॉर्ट नोट्स बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक बार करने में तो बहुत मुश्किल लगती हैं। जब हम पहली बार लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, तो बहुत कठिन लगता है, पर एक बार तो मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद बना लो ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया कि वो सारे नोट्स का मैंने PDF बना लिया है और उसको अच्छे से मैंने याद कर लिया है पूरा। तो अब क्या होता है कि जैसे PDF फॉर्मेट में तो है ही, अब क्या करती हूँ मैं कि उसको दिन में कभी भी टाइम मिल जाता है, 10 मिनट 15 मिनट, तो मैं उस PDF को ऐसे 1-2 टॉपिक रिवीजन कर लेती हूँ। तो मेरा क्या है कि प्रीलिम्स का फैक्ट मेरा एकदम से तैयार हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री ना, अब जैसे काखा काखा याद है ना, वैसे ही पूरा प्रीलिम्स का मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट मुझे याद हो गया है। और मेंस का तो फिलहाल अभी मुझे पूरा अच्छी तरीके से नहीं याद हुआ है, अभी उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम, उसका भी यही सेम है, उसका भी मैंने नोट्स बना लिया है, प्लस उसका PDF बना लिया है। तो अभी उसको भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी मुझे पूरा अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाया है, तो लेकिन याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए मैं और क्या करती हूँ कि जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बुक आती है ना, वो श्रृंखला कड़ी चलाए हैं ना, वो दृष्टि IAS वाले, तो उसका 6 या 7 बुक शायद आता है मेरे पास, तो 5 या 6 बुक है मेरे पास। तो मैं उसका सारा प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जितना भी टॉपिक, क्योंकि मुझे पूरा फैक्ट याद है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बने हैं
मैं उसको पूरा कर ली हूँ, और उसको भी मैं 4-5 बार मतलब रिवीजन कर लेती हूँ। जो चीज़ें उसमें नहीं मिलती है उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, और फिर बाद में वही चीज़ें याद करनी होती हैं, देख लो तो वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। और एंशिएंट और मिडाइवल का मैंने क्या किया है कि प्रीलिम्स से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं उसको मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया, शॉर्ट नोट्स उसका बना लिया, लेकिन अभी मैं उसको पढ़ी नहीं हूँ क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, बाकी पढ़ी हूँ क्योंकि अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री मेरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स से तो हो गया है, मेन से थोड़ा बहुत बचा है तो वो हो जाएगा। उसके बाद मैं मिडाइवल पढ़ लूँगी और एंशिएंट पढ़ लूँगी, फैक्ट तो पूरा अच्छे से दिमाग में आ ही जाएगा। तो इसी तरह मैं मॉडर्न हिस्ट्री तैयार की हूँ, और मैं एंशिएंट मिडाइवल का मैंने बता ही दिया। तो मेरा हिस्ट्री का स्ट्रेटजी यही है। मुझे लगता है ना आपको भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि 6-7 बार बुक पढ़ो, उसके बाद प्रीलिम्स का अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो, मेंस का अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो, और प्रीलिम्स की जो प्रैक्टिस सीरीज बुक आती है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फिर ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, फिर ये लगता है कि हिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, तो अगर मेरी शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगी, और उसमें मैं जितना भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ वो सारा कुछ शेयर करती रहूँगी। तो इससे आपको भी हेल्प मिल जाएगी, और मुझे तो मिल ही रही है, मैं तो पढ़ ही रही हूँ। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप भी अपना पढ़ते रहिए, डेली का टारगेट पूरा करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।